हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिस्ट्री की पेपर सीरीज़ में आज की वीडियो में हम दिसंबर 2006 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले जो है वो 2007 से 2020 तक के सभी पेपर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो सब आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एफ आर ओल्चिन, दयाराम साहनी। तो ये कथन है एफ आर आल्चिन का, ऑप्शन सी। इतिहासकार ओल्चिन का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी। वे हड़प्पा को ही जो है वो प्रमुख शहर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुदेववाद, अधिदेववाद, एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद, उपरोक्त सभी। तो विकास की जो अवधारणा थी वैदिक दर्शन में वो थी एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद, ऑप्शन सी। वैदिक दर्शन का जो मूल स्रोत है वो उपनिषद है और उपनिषदों में विकास की अवधारणा एकात्मवाद और एकेश्वरवाद से जुड़ी है। अगला है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, नागार्जुन, कपिल, कणाद। तो महर्षि मुनि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुनी गुहाएं निर्मित की गई? दशरथ द्वारा, खारवेल द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। तो ये गुफाएं जो है वो दशरथ के द्वारा निर्मित की गई थी, ऑप्शन ए। अशोक के पुत्र दशरथ ने जो है वो नागार्जुनी पहाड़ियों में नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया और इन्हें आजीविकों को दान दे दिया था। अगला है, खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। मौर्यों का, नंदों का, शुंगों का, शकों का। तो नंदों का जो है वो मिलता है, ऑप्शन बी। कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा विलेख है वो नंदों के काल की सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख करता है। इस लेख के अनुसार नंद शासक ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अगला है, नदी जो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। गंडक, सरयू, अचिरावती, रोहिणी। तो रोहिणी नदी जो है वो शाक्यों और कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र भंडार निम्नलिखित मृद भांडों से संबंधित हैं? दूसर चित्रित मृद भांड से, गेरुए रंग के मृद भांड से, उजरी कृष्ण मार्जित मृद भांड से और कृष्ण तथा लोहित मृद भांड से। तो ताम्र भंडार जो है वो संबंधित हैं कृष्ण तथा लोहित मृद भांड से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के सवर्ण बहिर्गमन के बारे में किसने कहा? हेरोडोटस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन। तो प्लिनी ने जो है वो रोम साम्राज्य के सवर्ण बहिर्गमन के बारे में कहा है। प्लिनी जो अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से भारत को होने वाले सवर्ण प्रवाह पर दुख व्यक्त करता है। प्लिनी जो है वो ईसा की प्रथम सदी में भारत की यात्रा पर आया था और उसके विवरण में भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों का जो है वो उल्लेख है। भारतीय वस्त्रों, मसालों और इत्र पर रोम द्वारा अदा किए जाने वाले सवर्ण पर जो है वो प्लिनी अफसोस प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि पल्लवों ने गोदी बनाई नागपट्टिनम में, ताम्रलिप्ति में, सोपारा में, कल्याण में। तो कल्याण में जो है वो पल्लवों ने गोदी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि पल्लवों ने नौसेना के निर्माण पर भी ध्यान दिया और पल्लवों को साम्राज्य मूलतः तुंगभद्रा और कावेरी नदी के बीच स्थित था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजराज प्रथम ने जो है वो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला से संबंधित है। ये अपने शासन के अंतिम दिनों में जो है वो श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ जाकर उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। पुष्यगुप्त जो है उनका संबंध है सुदर्शन झील से। पुष्यगुप्त ने जो है वो मौर्य काल में सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और राजेंद्र चोल का संबंध है गंगईकोंड चोलपुरम से। राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान के बाद गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो वसुमित्र जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का जो है वो सचिव था और संधि विग्राहक भी था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन एक को कथन ए कहा गया और दूसरे को कारण आर। कथन ए प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन की अवधारणा है, ये सही कथन है। कारण आर यह कार्य और कारण में विश्वास करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, ये बिल्कुल सही कथन है। वह इंडो ग्रीक शासक था, ये कथन जो है वो गलत है। हेलियोडोरस जो है वो तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो कि बेसनगर अर्थात विदिशा में आया था और यहाँ उसने वासुदेव के सम्मान में जो है वो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, अपसड अभिलेख में उत्तरगुप्त राजाओं की वंशावली को क्रमबद्ध कीजिए। तो इस वंशावली में जो सबसे प्रथम राजा हुए हैं वो हैं कृष्णगुप्त, उसके बाद हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त प्रथम और फिर कुमारगुप्त। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चीनी सम्राट ताई सुंग ने हर्षवर्धन के राज्य दरबार में कितने दूत भेजे। तो 2 दूत जो है वो चीनी सम्राट ने हर्षवर्धन के राज्य दरबार में भेजे थे। हर्ष का जो है वो चीन के साथ मधुर संबंध था और पहली बार जो चीन का दूत मंडल है वो 641 ईस्वी में हर्ष के दरबार में आया था और दूसरी बार 643 ईस्वी में एक दूत मंडल भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू रेहरान बिरूनी लिखित भारत वर्णन है। फारसी में, तुर्की में, अरबी में, चगताई में। तो ये है अरबी में, ऑप्शन सी। अबू रेहरान जिनका नाम अल-बरूनी भी है, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और भारत आकर उसने संस्कृत सीखी और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद उसने अरबी भाषा में तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है, सल्तनत काल में प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया था। इल्तुतमिश ने, नसीरुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन बलबन ने और जलालुद्दीन खिलजी ने। तो गयासुद्दीन बलबन ने जो है वो किया था। सल्तनतकालीन प्रशासकों में जो है वो बलबन पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद में समस्त शक्तियों को समाहित कर प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी उत्तर भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी में जो है वो डालती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्री मध्य युग में भारत आए, उनके आगमन के सही क्रम को बताएं। तो इसमें जो इनका सही क्रम है वो ये है, सबसे पहले जो है मार्को पोलो भारत आया था। ये जो मार्को पोलो है वो एक इटालवी यात्री था जो कि 1292-93 ईस्वी में पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के काल में दक्षिण भारत में आया था। उसके बाद कोंटी, जिसका नाम निकोलो कोंटी भी है, तो ये जो है वो 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। उसके बाद अफानासी निकितिन जो कि एक रूसी घोड़ों का व्यापारी था और जो 1470 में बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। और फिर बार्थेमा जो कि एक पुर्तगाली सिपाही था जिसने 1502 से 1508 के बीच जो है वो भारत की यात्रा की थी। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह नहीं है? काजबे, चोल, गुलबर्गा, मसूलीपट्टम। तो गुलबर्गा जो है वो बंदरगाह नहीं है। अगला है, बाबर ने आत्मकथा लिखी थी। फारसी में, अरबी में, ओस्मानली तुर्की में, चगताई तुर्की में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की में लिखी थी। इसका जो प्रचलित नाम है वो बाबरनामा है और इसमें बाबर ने
अपने मध्य एशियाई अभियान और भारत अभियान का जो है वो सविस्तार वर्णन किया है। इसके अलावा बाबरनामा में भारत की मिट्टी, जलवायु, जल, फूल और वनस्पतियों का भी वर्णन मिलता है। चित्रकला को संरक्षण दिया था हुमायूं तथा अकबर ने, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर ने, और हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब ने। तो चित्रकला को संरक्षण दिया था हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर ने। ऑप्शन सी। मुगल चित्रकला की जो शुरुआत है वो हुमायूं के निर्वासन काल में हुई थी, जब उसे फारस के दो महान चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली की सेवा प्राप्त हुई थी। और दिल्ली पर जो है वो पुनः उनकी सत्ता होने के बाद जो है वो मुगल चित्रनशाला की जो है वो विधिवत शुरुआत हुई थी, जो कि अकबर के काल में और ज़्यादा बढ़ी और आगे चलकर जहांगीर के काल में जो है वो मुगल चित्रकला ने अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया था। अगला है 17वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे। मोखा तथा अदन में, मोखा, अदन तथा बंदर अजबास में, मोखा, अदन, बंदर अजबास तथा इस्फहान में, और मोखा, अदन, बंदर अजबास, इस्फहान तथा बुखारा में। तो मोखा, अदन, बंदर अजबास, इस्फहान तथा बुखारा में जो है वो व्यापार करते थे। ऑप्शन डी। 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिद्वंदी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्टिन एसोसिएशन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मुख्य प्रतिद्वंदी थी। भारत में व्यापार को लेकर इन दोनों के बीच 3 बार युद्ध भी हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला है सर जदुनाथ सरकार ने किसे अंतिम रचनात्मक हिंदू प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा है? बाजीराव प्रथम, शिवाजी, कृष्णदेवराय, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस को जो है वो जीनियस कहा है। नाना फडणवीस जो है वो मराठों के थिंक टैंक माने जाते थे, और जब तक वे जीवित थे तब तक मराठा संघ एक रहा और मराठे भारत की प्रबलतम शक्ति बने रहे थे। उन्होंने न केवल बाहरी शत्रुओं से मराठा राज्य की रक्षा की, बल्कि मराठों के आंतरिक संघर्ष को भी दबाए रखा था। परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही मराठों में बिखराव शुरू हो गया, और इसी कारण यदुनाथ सरकार ने उन्हें जीनियस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने की थी। अगला है सद्र उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था। युद्ध का, धर्म एवं परमार्थ का, विज का और व्यापार का। तो सदर सुदूर जो है वो धर्म एवं परमार्थ का मंत्री था। मुगलों के अधीन सदर उस सुदूर धर्म और परमार्थ का प्रभारी होता था, और यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। सदर का मुख्य कार्य था दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना और विद्वानों को कर मुक्त भूमि का अनुदान करना। सदर उस सुदूर को जो है वो शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैनों के संरक्षक थे? बाबर तथा हुमायूं, हुमायूं तथा अकबर, अकबर तथा जहांगीर, और जहांगीर तथा औरंगजेब। तो अकबर तथा जहांगीर जो है वो जैनों के संरक्षक थे। अकबर और जहांगीर ने जैन विद्वानों को अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया। अकबर के इबादत खाने में जो है वो हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और विजय सेन सूरी जैसे विद्वान भाग लेते थे, और अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिंद चंद्र सूरी को जो है वो युग प्रधान की उपाधि भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। कथन ए, मध्ययुगीन हिंदू संतों ने साधारणतः जाति प्रथा का विरोध किया है। ये सही कथन है। वे समानता के इस्लामी सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। ये कथन भी जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच तथा फ्रेंच के आगमन के पश्चात खेती शुरू हुई थी। तंबाकू की, तंबाकू तथा टमाटर की, तंबाकू, टमाटर तथा लाल मिर्च की, तथा तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मकई की। तो तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मकई की खेती जो शुरू हुई थी। तंबाकू और आलू की खेती जो है वो पुर्तगाली लेके आए थे। इसी तरह जो है वो मकई जो है वो अंग्रेज लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है,
किसको डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जो है वो डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है। अगला है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया था चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। अगला है, किसने मद्रास में ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया? सर चार्ल्स ग्रांट, सर जॉन शोर, सर टॉमस मुनरो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर टॉमस मुनरो ने जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित रहे हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रथमतः 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी और मुनरो जब मद्रास के गवर्नर बने तब 1820 में उन्होंने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड मैकाले ने 1838 गलत दिया, ये 1835 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन ए। मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रतिज्ञ थे और उन्होंने अपने समरण पत्र में भी इसकी वकालत की है। 1835 में मैकाले ने अपने समरण पत्र में भारतीय भाषा और साहित्य की जो है वो तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की है। वास्तव में मैकाले आंग्ल शिक्षा के द्वारा भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहते थे जो तन से भारतीय हो परंतु मन से अंग्रेज हो। अगला है, क्रांतिकारी युवक मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या की थी? माइकल ओ डायर की, लॉर्ड कर्जन की, जनरल डायर की, कर्जन वाइले की। तो कर्जन वाइले की हत्या जो है वो मदनलाल धिंगरा ने की थी। अगला है, सन 1917 में गांधी जी के अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हुई थी। 35% वृद्धि हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? गुवाहाटी, मद्रास, लाहौर, कराची। तो कराची अधिवेशन में जो है वो स्वीकार किया था। अगला है, किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? फ्रांसिस रॉबिन्सन, W.C. स्मिथ, मुसरुल हसन, मोइन साकिर। तो मुसरुल हसन ने जो है वो कहा था, ये तर्क दिया था। उनके अनुसार जो है वो ये जो प्रसिद्ध विद्वान है मुसरुल हसन, ये खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुसलमानों के मध्य वर्ग के उदय का परिचायक मानते हैं। नेक्स्ट है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? M.N. जोशी, M.N. राय, लाला लाजपत राय, S.A. डांगे। तो लाला लाजपत राय ने जो है वो अध्यक्षता की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी और दीवान चमन लाल को इसका महामंत्री बनाया गया था। और एटक का जो पहला अधिवेशन है वो 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता अपनाने की संस्तुति की है? कैंपबेल कमीशन, मैकडोनेल कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, लायल कमीशन। तो स्ट्रेची कमीशन ने जो है वो अकाल संहिता अपनाने की संस्तुति की है। 1877-78 में दक्कन में भीषण अकाल के बाद लॉर्ड लिटन ने जो है वो 1880 में स्ट्रेची कमीशन का गठन किया था और इसी कमीशन की सिफारिशों में सबसे प्रमुख थी अकाल संहिता का निर्माण। अगला है, किसने भविष्यवाणी किया था कि रेलवे आधुनिक उद्योगों के आरंभ का कारण होगी? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड डलहौजी, जमशेदजी टाटा। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वो भविष्यवाणी किया था। और कार्ल मार्क्स ने रेलों के संदर्भ में एक अन्य युक्ति भी लिखी थी, वो है रेलवे भारतीयों के लिए बेकार है। 1856 में डलहौजी ने किसको अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया जो उसे वहाँ के प्रशासन की रिपोर्ट प्रदान करे? हेनरी लॉरेंस, जनरल आउटरम, कर्नल स्लीमैन, जनरल हैवेलॉक। तो कर्नल स्लीमैन को जो है वो रेजिडेंट नियुक्त किया था और कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर ही
अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला है सूची 1 को और 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो संबंध है वो है अल हिलाल, जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, M.K. गांधी, हिंद स्वराज, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला है नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारनार कहा गया है। कथन ए, ब्रह्म समाज ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के लिए शुद्धि आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। शुद्धि आंदोलन जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला है शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य उन हिंदुओं के पुनर्धर्म परिवर्तन से है जिन्होंने बलपूर्वक या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था, परंतु जो अब पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते थे। तो ये कथन जो है वो सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला है कर्नल सलीमैन का नाम किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? सिंध अभियान, ठगी का दमन, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्नल सलीमैन का नाम जो है वो ठगी का दमन से जुड़ा हुआ था। ठगी प्रथा जो है वो उत्तर एवं मध्य भारत के इलाकों में 1830 के दशक में फैली हुई थी, जिसका दमन जो है वो कर्नल सलीमैन के द्वारा किया गया था। अगला है लॉर्ड के मिल शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे कहते थे बानालिते, करवी, गैबेल, तायल। तो उसे करवी कहते थे। ऑप्शन बी। फ्रांस की राज्य क्रांति के पहले किसानों और आमजनों को जो है वो सामंतों और लॉर्डों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। उन्हें लॉर्ड के मिल में ही अपना आटा पिसवाना पड़ता था और उन्हीं के तंदूर में रोटियां सेकनी पड़ती थी, और इसके एवज में जो है उन्हें करवी नामक कर अदा करना पड़ता था। नेक्स्ट है बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक शक्ति, विश्व का पश्चिमीकरण और दास प्रथा का पुनर्जीवित होना परिणाम थे। वाणिज्य क्रांति, सामंतवाद, औद्योगिक क्रांति, मैनोरियलवाद। तो ये परिणाम थे सामंतवाद के। ऑप्शन बी। औद्योगिक क्रांति ने जो है वो पूंजी की महत्ता को स्पष्ट कर दिया और समाज को अर्थ सापेक्ष रूप प्रदान किया। इससे जो है वो बुर्जुआ वर्ग की महत्ता बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होने लगा और उसका पश्चिमीकरण जो है वो बढ़ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं। तो इरेस्मस की जो कृति है वो है प्रेज ऑफ फोली, मैकियावेली की द प्रिंस, टॉमस मूर की यूटोपिया और दांते की जो है वो है डिवाइन कॉमेडी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन किसके मूल लक्षण थे? उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार, व्यापारवाद। तो ये जो है वो अनुकूल व्यापार संतुलन जो है वो मूल लक्षण थे वाणिज्यवाद के। ऑप्शन बी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट का जो संबंध है वो है काउंटर रिफॉर्मेशन से। एडोल्फ हिटलर को जो है वो ज्यूहरर भी कहा जाता था। जीन जोको रूसो की जो है पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बेनितो मुसोलिनी का निक नेम है ड्यूस। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।